प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सक्रिय होकर कर्ता भय मुक्त होता है। प्यार अतिरिक्त संवेदनशील बनाता है। प्यार हमें विश्वास करना सिखाता है। प्यार व्यक्तित्व का वैज्ञानिक रूपांतरण है। प्यार जीवन पर नियंत्रण की कारगर तरकीब है। प्यार में समर्पण का मतलब होता है कि जीवन की लगाम उसको सौंप देना जो तन मन के स्तर पर अपरिचित है। प्रेम कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री आरती तिवारी की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है सुनो श्यामली। तुम जाने कब कैसे कहां से समाई मुझ में एक छोटी सी चिंगारी की मानिंद, और आज धधक रही हो अलाव के जैसे। तुम जाने कब कैसे कहां से समाई मुझ में एक छोटी सी चिंगारी की मानंद, और आज धधक रही हो अलाव के जैसे। और मैं सुलग रहा हूं इस मीठी मीठी आंच में गीली लकड़ी सा, जो न जल पा रही है न ही बुझने को राजी। मोम सा पिघल रहा मेरा वजूद, मिटता जा रहा है शनै शनै। और मैं सुलग रहा हूं इस मीठी मीठी आंच में गीली लकड़ी सा, जो न जल पा रही है न ही बुझने को राजी। मोम सा पिघल रहा मेरा वजूद, मिटता जा रहा शनै शनै। तुम्हारा प्रेम अपने आवेग की तीव्रता से मुझे सोखता जा रहा है, स्याही सोखते सा। मैं विवश देखता जा रहा नजारा अपनी तबाही का, क्योंकि मुझ में नहीं है हिम्मत आंखों में आंखें डाल कह सकूं चाहता हूं तुम्हें। तुम्हारा प्रेम अपने आवेग की तीव्रता से मुझे सोखता जा रहा है, स्याही सोखते सा। मैं विवश देखता जा रहा नजारा अपनी तबाही का, क्योंकि मुझ में नहीं है हिम्मत आंखों में आंखें डाल कह सकूं चाहता हूं तुम्हें। तुम्हारी पाकीज़गी दीवार बन के रोक रही मुझे, वो खत जो मैंने रातों को जाग के सबसे छुपा के लिखे हैं तुम्हें, कभी दे पाऊंगा जानता नहीं। तुम्हारी पाकीज़गी दीवार बन के रोक रही मुझे, वो खत जो मैंने रातों को जाग के सबसे छुपा के लिखे हैं तुम्हें, कभी दे पाऊंगा जानता नहीं। पर यह तो तय है श्यामली, तुम्हें चाहूंगा ता उम्र ऐसे ही। रोज पढ़ूंगा अपने लिखे खत, और ख्यालों में तुम्हारा जवाब भी पालूंगा। बस ऐसे ही अपने प्रेम को जी लूंगा एक उम्र तलक। सुनो श्यामली तुम्हें ही चाहते हुए, सुनो श्यामली तुम्हें ही चाहते हुए तुम्हारी। और अब सुनिए आरती तिवारी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक उनीदी अलस दोपहर के सफे से। चौंक के खुल जाने वाली नींद में सांझ की ओर धीरे से कदम बढ़ाती दोपहर में, तुम्हारी यादों से सराबोर भीगे मन को दिलासा देकर मैं तकिए को भींच लेती हूं। चौंक के खुल जाने वाली नींद में सांझ की ओर धीरे से कदम बढ़ाती दोपहर में,
तुम्हारी यादों से सराबोर भीगे मन को दिलासा देकर मैं तकिए को खींच लेती हूं। मेरी आब का मोती जो बांध दिया था तुम्हारे विश्वास की पोटली में, पीला पड़ गया है खोकर अपनी आब। मेरी आब का मोती जो बांध दिया था तुम्हारे विश्वास की पोटली में, पीला पड़ गया है खोकर अपनी आब। मैं इकट्ठा करती हूं कतरा कतरा झाग, उम्मीदों के डिटर्जेंट का कि धोकर चमका लूं फिर से एक बार। मैं इकट्ठा करती हूं कतरा कतरा झाग, उम्मीदों के डिटर्जेंट का कि धोकर चमका लूं फिर से एक बार। पर ये क्या, तुम उड़ेलते जाते हो शंकाओं का पानी, हमारे मिलन की संभावनाओं को नकार कर। पर ये क्या, तुम उड़ेलते जाते हो शंकाओं का पानी, हमारे मिलन की संभावनाओं को नकार कर। और बैठ जाता है झाग। आखिर इस तरह कब तक बदलोगे कामनाओं के लिबास, पकड़ना तो होगा ही एक सिरा मन की मजबूती से। आखिर इस तरह कब तक बदलोगे कामनाओं के लिबास, पकड़ना तो होगा ही एक सिरा मन की मजबूती से। सुनो प्रिय, हो न जाए इतनी देर, हम बूझ न पाए रास्ते, खो जाए भूल भुलैया में। सुनो प्रिय, हो न जाए इतनी देर, हम बूझ न पाए रास्ते, खो जाए भूल भुलैया में। इससे पहले कि डर और आशंकाओं का कुहासा दबोच ले हमें, इससे पहले कि डर और आशंकाओं का कुहासा दबोच ले हमें, करो विचार मेरे घायल स्वप्न का, रख दो मेरे अधरों पर ज्योत्सना की शीतल नमी। समय के कागज पर लिख दो हमारी मोहब्बत की दास्तां। इसके पहले कि डर और आशंकाओं का कुहासा दबोच ले हमें, करो उपचार मेरे घायल स्वप्न का, रख दो मेरे अधरों पर ज्योत्सना की शीतल नमी। समय के कागज पर लिख दो हमारी मोहब्बत की दास्तां। इस तारों भरे आकाश के नीचे हर शय में अपने होने का आहद कर, ले लो मुझे अपने आगोश में। इस तारे भरे आकाश के नीचे हर शय में अपने होने का अहद कर, ले लो मुझे अपने आगोश में, ले लो मुझे अपने आगोश में। और अब सुनिए आरती तिवारी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है वक्त की डायरी से। यादों की खिड़कियों से सर्र से आकर हवा ने खोल दिए कुछ वर्क, अंजुरी भर पंखुड़ियों में थोड़े से तुम हो थोड़ी सी मैं हूं। यादों की खिड़कियों से सर्र से आकर हवा ने खोल दिए कुछ वर्क, अंजुरी भर पंखुड़ियों में थोड़े से तुम हो थोड़ी सी मैं हूं। वो सर्द ठिठुरन मुट्ठी भर धूप भर लाई, जो किवाड़ों की ओट से आंख भर देख जी लिए वो लम्हे, जिसमें थोड़े से तुम हो थोड़ी सी मैं हूं। वो सर्द ठिठुरन मुट्ठी भर धूप भर लाई, जो किवाड़ों की ओट से आंख भर जी लिए वो लम्हे, जिनमें थोड़े से तुम हो थोड़ी सी मैं हूं। गहराती शाम में लंबी होती
वो परछाइयां एक दूजे को छू जाने को आतुर। गहराती शाम में लंबी होती वो परछाइयां एक दूजे को छू लेने को आतुर। कई प्रकाश वर्ष दूरियों के बावजूद उन परछाइयों को एक दूजे के साथ जीते पकड़े चुप्पी का एक सिरा, जिनमें थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। गहराती शाम में लंबी होती वो परछाइयां एक दूजे को छू जाने को आतुर। कई प्रकाश वर्ष दूरियों के बावजूद उन परछाइयों को एक दूजे के साथ जीते पकड़े चुप्पी का एक सिरा, जिनमें थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। तस्वीर के दोहरे फ्रेम में से झांकते दोनों के अक्स, जिनमें थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। तस्वीर के दोहरे फ्रेम में से झांकते दोनों के अक्स, जिनमें थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। मोर पंख के नीले गहरे रंग में एक नाम में तुम हो, एक नाम में मैं हूं। मोर पंख के नीले गहरे रंग में एक नाम में तुम हो, एक नाम में मैं हूं। मजबूरियों के जंगल में पहरों की बावड़ी पे लहरों की हलचल में थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। मोर पंख के नीले गहरे रंग में एक नाम में तुम हो, एक नाम में मैं हूं। मजबूरियों के जंगल में पहरों की बावड़ी में लहरों की हलचल में थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। थोड़े से तुम हो, थोड़ी सी मैं हूं। और अब सुनिए आरती तिवारी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सुनो प्रिय। न तुम राजपुरुष थे, न मैं राज स्त्री, किंतु हमारा जीवन एक राजसी ठाठ ही रहा। न तुम राजपुरुष थे, न मैं राज स्त्री, किंतु हमारा जीवन एक राजसी ठाठ ही रहा। मैं एक राज महिषी थी, आन बान शान से अपने इंद्रप्रस्थ में रही। मैं एक राज महिषी थी, आन बान शान से अपने इंद्रप्रस्थ में रही। वन विहार सा किया हमने पर्यटन भी, आधुनिक ऐश्वर्य के भोग की अतृप्त इच्छाएं नहीं थी हमारे शब्दकोश में। मैं एक राज महिषी थी, आन बान शान से अपने इंद्रप्रस्थ में रही। वन विहार सा हमने किया पर्यटन भी, आधुनिक ऐश्वर्य के भोग की अतृप्त इच्छाएं नहीं थी हमारे शब्दकोश में। धन संग्रह की लालसा से परे हर क्षण जीवन का एक अनिवार्य अनुष्ठान सा रहा। धन संग्रह की लालसा से परे, धन संग्रह की लालसा से परे हर क्षण जीवन का एक अनिवार्य अनुष्ठान सा रहा। कौन सा गांव, कौन सा घर, कौन सा रिश्ता हमारी पहुंच से दूर नहीं था कोई। हर रिश्ते की हर मर्यादा को जीते, स्नेह की बूंदों से सींचते रहे हमारे साझा संबंध। कौन सा गांव, कौन सा घर, कौन सा रिश्ता हमारी पहुंच से दूर नहीं था कोई। हर रिश्ते की हर मर्यादा को जीते, स्नेह की बूंदों से सींचते रहे हमारे साझा संबंध। अप्रिय स्थितियां आती रही और हार मानकर लौटती रही। अप्रिय स्थितियां आती रही और हार मानकर लौटती रही। पर्णकुटी भी प्रासादों से जगमगाती रही। पर्णकुटी भी प्रासादों से जगमगाती रही। ऐसा नहीं कि मुझे विस्मृत हो गया हो,
पितृग्रह खूंटे से बंधी बछिया सी दौड़ती रही पीहर, जबकि नहीं था कोई संबंध। पर्णकुटी की प्रासादों सी जगमगाती रही, ऐसा नहीं था कि मुझे विस्मृत हो गया हो पितृग्रह। खूंटे से बनी बछिया सी दौड़ती रही पीहर, जबकि नहीं था कोई संबंध। तुमसे प्रेम दाम्पत्य मुझे मुक्त रखता था, तुमसे प्रेम दाम्पत्य मुझे मुक्त रखता था, जैसे मैं तुम्हें सहेजने देती थी। तुम्हारे रक्त ऋण खुद को निछावर कर स्त्री का मायका उसकी सांसों में डूबता उतराता है। तुम्हारे रक्त ऋण खुद को निछावर कर स्त्री का मायका उसकी सांसों में डूबता उतराता है, जैसे प्रवासी चिड़िया लौटती है कुछ दिन कुछ विशिष्ट दाने पानी के लिए। सोचती हूं कितनी विवश थी सीता, कुंती और पांचाली। सोचती हूं कितनी विवश थी सीता, कुंती और पांचाली, जो सप्तपदी के बाद लौटी नहीं कभी। पग फेरा करने मिथिला, मथुरा और पांचाल। सोचती हूं कितनी विवश थी सीता, कुंती और पांचाली, जो सप्तपदी के बाद लौटी नहीं कभी, पग फेरा करने मिथिला, मथुरा और पांचाल। संघर्षों के उपहारों से सजा रहा हमारा पथ भी, किंतु रथ के अग्रचक्र हर साल मुझे खींच ले जाते मेरे बाल अरण्य में। संघर्षों के उपहारों से सजा रहा हमारा पथ भी, किंतु रथ के अग्रचक्र हर साल मुझे खींच ले जाते मेरे बाल अरण्य में, जहां मैं पहाड़ों की रानी थी और तुम मुझे सदा की तरह निश्चिंत करते। जहां मैं पहाड़ों की रानी थी और तुम मुझे सदा की तरह निश्चिंत करते। हर बात भुला अपने प्रवास को जी भर जीना, लौटकर हर बार सवरा नीड़ पा। तुम्हारी कार्यक्षमता और समर्पण चकित कर देता। जहां मैं पहाड़ों की रानी थी और तुम मुझे सदा की तरह निश्चिंत करते। हर बात भुला अपने प्रवास को जी भर जीना, लौटकर हर बार सवरा नीड़ पा। तुम्हारी कार्यक्षमता और समर्पण चकित कर देता। किसी भी परिस्थिति में किसी युक्तिपूर्ण उत्तर से एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयत्न कभी न किया हमने। किसी भी परिस्थिति में किसी युक्तिपूर्ण उत्तर से एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयत्न कभी न किया हमने। सच ही कहा और सच ही सुनना चाहा। सच ही कहा और सच ही सुनना चाहा, चाहे कितना ही कष्टदायी और अप्रिय रहा। तभी मैं और तुम हम बन सके प्रिय, चाहे कितना ही कष्टदायी और अप्रिय रहा। तभी मैं और तुम हम बन सके प्रिय। और अब सुनिए आरती तिवारी की अगली कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम के वो पल, जिन्हें लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठ हमने बो दिए थे। बंद आंखों की नम जमीन पर उनका प्रस्फुटन महसूस होता रहा कॉलेज छोड़ने तक। जिन्हें लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे बैठ हमने बो दिए थे, बंद आंखों की नम जमीन पर उनका प्रस्फुटन महसूस होता रहा कॉलेज छोड़ने तक। संघर्ष की आपाधापी में फिर जाने कैसे विस्मृत हो गए।
रेशमी लिफाफों में तय किए गए वायदे, जिन्हें न बनाए रखने की तुम नहीं थी दोषी प्रिय। संघर्ष की आपाधापी में फिर न जाने कैसे विस्मृत हो गए रेशमी लिफाफों की तह में किए गए वायदे, जिन्हें न बनाए रखने की तुम नहीं थी दोषी प्रिय। मैं ही कहां दे पाया भावनाओं की थपकी, तुम्हारी उजली स्वापंखी आकांक्षाओं को जो गुम हो गया कैरियर के आकाश में लापता विमान सा। मैं ही कहां दे पाया भावनाओं की थपकी, तुम्हारी उजली स्वापंखी आकांक्षाओं को जो गुम हो गया कैरियर की आकाश में लापता विमान सा। तुम्हारी प्रतीक्षा की आंख क्यों न बदलती आखिर, तुम्हारी प्रतीक्षा की आंख क्यों न बदलती आखिर। प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हें तो जीतना ही था। हां, तुम डिजर्व जो करती थी। तुम्हारी प्रतीक्षाओं की आंख क्यों न बदलती आखिर। प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हें तो जीतना ही था। हां, तुम डिजर्व जो करती थी। हम मिले क्षितिज पे, अपना अपना आकाश हमने सहेज लिया। उपेक्षित कोपलों को वफा के पानी का छिड़काव कर हम दोनों उड़ेलने लगे, अंजुरियां भर भर कर मोहब्बत की गुनगुनी धूप। हम मिले क्षितिज पर, हम मिले क्षितिज पर, अपना अपना आकाश हमने सहेज लिया। उपेक्षित कोपलों को वफा के पानी का छिड़काव कर हम दोनों उड़ेलने लगे, अंजुरियों भर भर कर मोहब्बत की गुनगुनी धूप। अभी उस अलसाए पौधे ने आंखें खोली ही थी कि हमें फिर याद आ गए गंतव्य अपने अपने। अभी उस अलसाए पौधे ने आंखें खोली ही थी कि हमें फिर याद आ गए गंतव्य अपने अपने। हम दौड़ते ही रहे, सुबह की चाय से रात की नींद तक पसरे ही रहे हमारे बीच काम, घर बाहर, मोबाइल, लैपटॉप। हम दौड़ते ही रहे, सुबह की चाय से रात की नींद तक पसरे ही रहे हमारे बीच काम, घर बाहर, मोबाइल, लैपटॉप। फिट रहना, सुंदर दिखना, अपडेट रहने की दौड़ आखिर हम जीते ही गए। फिट रहना, सुंदर दिखना, अपडेट रहने की दौड़ आखिर हम जीते ही गए। बस मुरझा गया पर्याप्त प्रेम के अभाव में लाल लाल कोपलों वाला हमारे प्यार का पौधा। बस मुरझा गया पर्याप्त प्रेम के अभाव में लाल लाल कोपलों वाला हमारे प्यार का पौधा, जो हमने रोपा था लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर, जो हमने रोपा था लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर।